तो यहां पर जो ये बहुत माइन्यूट सा जो चेंज हुआ है ना, इन छोटे छोटे चेंजेस से क्वेश्चन बनते हैं आपके प्री में भी और मेंस में भी। पूरे सेक्शन में और कुछ चीज चेंज नहीं किए, सिर्फ एक चीज चेंज की। वी हैव कवर्ड सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच डील्स विद जनरल प्रोविजन ऑफ एस्टोपल। नाउ वी विल कवर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल, और वो हमें दिया हुआ है सेक्शन 116 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 122 ऑफ बीएसए। अब ये सेक्शन क्या बोलते हैं, अपन एक बार स्पेसिफिकली इनको बैरेक्ट से रीड कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बैरेक्ट के अंदर क्या प्रोविजन दिया हुआ है। सो एज पर 116, नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, no tenant of immovable property or person claiming through such tenant shall during the continuance of the tenancy be permitted to deny that the landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy, इस चीज को याद रखना, at the beginning of the tenancy a title to such immovable property, and no person who came upon any immovable property by the license of the person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given। तो अगर अपन इस पूरे सेक्शन को अगर सिंप्लीफाइड वे में अगर समझना चाहें तो अपन इस तरीके से को समझ सकते हैं कि कोई भी टेनेंट कभी भी अपने लैंडलॉर्ड के टाइटल को डिनाई नहीं कर सकता ओवर द प्रॉपर्टी जो टेनेंसी में उसे मिली है। यानी कि वो ये नहीं बोल सकता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द टेनेंसी उस लैंडलॉर्ड के पास उस प्रॉपर्टी के ऊपर टाइटल नहीं था। और ये जो बार है, ये जो एस्टोपल कब तक रहेगा, टिल द कंटिन्यूएंस ऑफ द टेनेंसी, टिल द कंटिन्यूएंस ऑफ द टेनेंसी। यानी कि क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द टेनेंसी, यानी कि जब तक वो टेनेंसी चलेगी तब तक टेनेंट ये नहीं बोल सकता है कि लैंडलॉर्ड का टाइटल नहीं था ओवर द प्रॉपर्टी एट द स्पेसिफिक डेट, जिस दिन से टेनेंसी स्टार्ट हुई है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका एक सिंपल सा मतलब है, आप इसको इस तरीके से समझो, ठीक है। तो ये सेक्शन ये बोलना चाहता है कि वो क्या डिनाई नहीं करेगा कि वो जो लैंडलॉर्ड है उसका टाइटल नहीं है एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द टेनेंसी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर टेनेंसी स्टार्ट हुई है 1 2025 को, ठीक है, तो यानी कि 1 जनवरी 2025 को, यानी कि आज के दिन वो टेनेंसी स्टार्ट हुई है। अब अगर अपन मान के चलते हैं कि वो कंटिन्यूएंस में रहा 1/1/2028, यानी कि 3 साल तक वो कंटिन्यूअस टेनेंसी में रहे, तो यहां पर जो ये बात चल रही, 3 एक्चुअल में 3 साल हो गए, ठीक है। तो यहां पर जो सेक्शन 116 है ना, वो ये प्रोहिबिट करता है टेनेंट को कि वो कभी भी ये नहीं बोल सकता है कि जो लैंडलॉर्ड है उसका टाइटल नहीं था इस स्पेसिफिक डेट को, यानी कि 1 जनवरी को लैंडलॉर्ड का टाइटल था या नहीं था, इसके रिगार्डिंग टेनेंट कभी भी चैलेंज नहीं कर सकता, वो डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, वो ये बोल सकता है कि जो लैंडलॉर्ड है उसका टाइटल नहीं था 31 दिसंबर 2024, ठीक है। यानी कि वो क्या कर सकता है, ये बोल सकता है कि सर 31 दिसंबर 2024 को लैंडलॉर्ड के पास टाइटल नहीं था, लेकिन वो ये डिनाई नहीं कर सकता कि 1 जनवरी को नहीं था, क्योंकि उस दिन टेनेंसी स्टार्ट हुई है। और इसका एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, लेट्स अज्यूम ड्यूरिंग द टेनेंसी अगर जो लैंडलॉर्ड है उसका टाइटल किसी और को चला गया है, ट्रांसफर हो गया है। अब मान के चलते हैं कि ये 1 मार्च 2026 को 1 मार्च 2026 को जो टाइटल है वो किसी और इंडिविजुअल के पास चला गया है। अब जो टेनेंट है वो इस टाइटल को चैलेंज कर सकता है। क्यों कर सकता है? बिकॉज एज पर सेक्शन 116 जो प्रोविजन है वो किस चीज के लिए बार करता है टेनेंट को, इस दिन टाइटल को डिनाई करने से। इस दिन के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन यहां पर आपको सेक्शन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इस रीजन की वजह से अपन ये बोल सकते हैं कि इस स्पेसिफिक दिन को छोड़ के वो क्या कर सकता है, किसी और दिन टाइटल को चैलेंज कर सकता है। अब इस चीज को ध्यान रखना, ये जो प्रोहिबिशन है कब तक एप्लीकेबल है, ये तब तक एप्लीकेबल है जब तक कि वो टेनेंट टेनेंसी में था, यानी कि 1 जनवरी 2028 तक। इस दिन तक वो उसकी टाइटल को डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, जैसे ही टेनेंसी खत्म होगी तो वो 2 जनवरी
2028 को ये जो टाइटल है इसको चैलेंज कर सकता है, इसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई है? ओके। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, इस चीज को याद रखना, जैसे मैंने 116 के अंदर आपको बोला था दैट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द टेनेंसी। अब यहां पर जो बीएसए है सेक्शन 122, इसके अंदर सिमिलर प्रोविजन है, लेकिन एक बहुत माइन्यूट सा चेंज किया है जो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों से अननोटिस्ड चला जाए। तो इस रीजन की वजह से आपको इसमें क्या करना है, स्पेसिफिकली ध्यान देना है। तो अब यहां पे जब आप पर्टिकुलरली सेक्शन 122 देखोगे तो यहां पे आपको एक चेंज दिखेगा। वो क्या चेंज दिखेगा? ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द टेनेंसी और एनी टाइम देयर आफ्टर, और एनी टाइम देयर आफ्टर। इसका मतलब क्या हुआ? अब सेक्शन 122 के अंदर क्या इंक्लूड कर लिया गया है, अब जो टेनेंट है ना तो वो ड्यूरिंग टेनेंसी इसको चैलेंज कर सकता है, डिनाई कर सकता है, और अब एज पर 22 सेक्शन 122 इवन आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, उसके बाद भी वो उस टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता है। करेक्ट? याद रहेगा ये, और वो है ये, ठीक है। देयर आफ्टर, अब यहां पे क्योंकि ये अभी अभी सेक्शन एप्लीकेबल हुआ है तो इसके ऊपर ऐसा कोई रूलिंग नहीं है, लेकिन हम यहां पर जब इस पर्टिकुलर प्रोविजन को इंटरप्रेट करेंगे तो हमें क्या करना है, लिटरल इंटरप्रिटेशन का जो रूल है वो लगाना है। और जब इस रूल को आप अप्लाई करोगे तो ये चीज क्लियर है कि ये जो प्रोहिबिशन था, जो प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल इन केस ऑफ टेनेंसी, अब उसका इसको वाइडर कर दिया है। अब क्या होगा, ड्यूरिंग टेनेंसी एज वेल एज even after determination of tenancy the principle of estoppel will be applicable. Got it? ये चीज याद रहेगी। तो अब इस चीज को आप अपने एग्जाम में गलत मत करके आना, अपने क्वेश्चंस को गलत मत करना।